मायाचारी की मुस्कुराहट, स्वामी सेवक स्वामी के सामने, व्यापारी ग्राहक के सामने। विपिन भैया अशोकनगर कोई नेता बड़ा मिल गया, अब माने तू छोटा नेता है, गुस्सा तो ऐसी आ रही है कि मात्र हमसे सेवा करवाता, कभी पार्षद तो बनने नहीं दे रहा है, ऐसे भाव मन में करता है। लेकिन मन करता है भाई चलो माला तो डालो अभी इसकी, आएगा समय। ओहो, मायाचारी की मुस्कुराहट, ऐसा मित्र नहीं होता क्या? होता है। एक व्यापारी जब ग्राहक आता है ना, आप देखो ना, ये अधिकांश से आप वस्त्र भंडारों में जाओ ना, वस्त्रालयों में, तब बहुत अच्छे दृश्य देखने को मिलेंगे। बेचारे के पूरे थान के थान पटकवा लेते ग्राहक, बल्ले वो सारे कपड़े बिखरवा लिए, 100 साड़ियां माताएं देखती, पर देवियों की तो क्या महिमा। इसके बाद पंडित जी आप भले व्यापारी नहीं भाई, नहीं आप भूखे मरते। रतन चंद प्रोफेसर कहीं कपड़े के व्यापारी होते ना, 100% भूखे मरना पड़ता। प्रश्न करो क्यों? इनके पास इतनी सहन शक्ति नहीं है कि भाई 50 और सैकड़ों साड़ियां गिरवाई। वो पंडित जी एक भी लत्ता लेके नहीं गई मां, मतलब एक भी लत्ता नहीं, कपड़ा कुछ भी लेके नहीं गई। और बेचारा वो मुस्कुरा करके फिर थान लपेट लेता है, साड़ियों को लपेट के रख देता है। आह मित्र, जैसे ये समता तुमको दुकान पे आ रही है, मात्र इसलिए लौट के तो आएगा, कभी तो लेगा, मात्र इसलिए कभी तो लेगा। जो समता तुमको वहां है, वो समता मुनि बन के रख लेता तो ज्ञानी जगत में साड़ी बेचने नहीं फिरता। आंत भूत रात भूत, आंत भूत रात भूत, अभूत अविष्ट मोह अविष्ट, मुंह से अविष्ट है। अब से वो दौड़ दौड़ के घर भागता है। बेटा विषमता कुछ नहीं होती, विषमता भी उसी को सताती है जो मोहाविष्ट होता है। जिसने विषमता को विषमता स्वीकारा ही नहीं, सतीश वो घर क्यों जाएगा? और जिसने स्वीकार किया है वो निर्णय शुरू कर देता, अब घर जाने का समय हो रहा है। बोल भाई, अब घर जाने का समय हो रहा है। विषमता विष्ट नहीं है। डॉक्टर मेहता, कोई विषमता नहीं है, मोहाविष्ट, मोहाविष्ट, मोहाविष्ट। निज आत्मभूत द्रव्य से बाहर कण मात्र भी जो है वो अनात्मभूत है, उससे जो राग करता वो मोहाविष्ट ही है। चाहे तुमको तीर्थ में राग हो, चाहे मंदिरों में राग हो, चाहे मठों में राग हो, चाहे घरों में राग हो, चाहे स्त्री पुत्र से राग हो, चाहे चेला चेली से राग हो, वो तो अनात्मभूत ही है। देखो आपके राग में हम सिद्धांत का विपर्यास नहीं कर सकते। मात्र मैं पंडित रतनचंद प्रोफेसर से इस बात पर खुश रहता हूं, इस व्यक्ति को लोगों ने बहुत धमकियां दी, तब भी अपने सिद्धांतों से चित नहीं हुआ। बहुत धमकियां दी लोगों ने। पंडित जी, वो मरना श्रेष्ठ है जिनवाणी की सत्य को बोलते हुए, वो जीना श्रेष्ठ नहीं है जिनवाणी तोड़ते हुए। बीरेंद्र भैया,
कोई भी परद्रव्य, कोई भी पौद्गलिक द्रव्य जीवन में कभी भी मित्र आपका चेतन नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? जड़ वस्तु चेतन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अब यहां निर्णय क्या लेना भूला, जब आत्मभूत अनात्मभूत होता नहीं, अनात्मभूत आत्मभूत होता नहीं, जब होता ही नहीं है तो मैं कभी अनात्मभूत होऊंगा नहीं, और जो मेरे अनात्मभूत जो मुझे दिख रहे भी आत्मभूत होंगे नहीं। मैं क्लेश किस बात पर करूं? सुख प्रारंभ हो गया। पंडित साहब, सुख प्रारंभ हो गया, सुख प्रारंभ हो गया। शब्द ब्रह्मभूत नहीं समझना मात्र, शब्द ब्रह्मभूत मत समझना विषय को, आत ब्रह्म पे लेके समझिए। द्रव्य आगम मात्र को मत समझिए, भाव आगम पर दृष्टि डालिए। बहुत कठिन है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। कहीं भी कोई अच्छा नहीं दिखेगा, रोहित मनोज कहीं कोई बुरा नहीं दिखेगा, कोई बुरा नहीं दिखेगा। क्यों? हमने उसको स्वीकारा ही नहीं है। क्या समझे? नहीं, निर्णय तो आपको मिथ्यात्व गुण स्थान से लेना पड़ेगा। अब ये सब कोई कह नहीं पाते, तब चतुर्थ में आप पाओगे। वो चतुर्थ में निर्णय एक और प्रबल करोगे, तब पंचम में प्रवेश करोगे, और पंचम में निर्णय करोगे तो षष्टम सप्तम में प्रवेश करोगे, सप्तम षष्टम में प्रवेश करोगे। पंडित जी, सागर वाले पंडित जी, ये विश्वास मानना कि चतुर्थ गुणस्थान की बहु महिमा गा करके कहीं कहीं लोग अपने आप को भ्रमित कर गए। चतुर्थ गुणस्थान की बहु महिमा गा करके भ्रमित हो गए, जबकि चतुर्थ गुणस्थान का पुरुषार्थ चतुर्थ गुणस्थान नहीं देता। अब रतन चंद जी गोमट सा कर्म कांड के ज्ञाता होंगे तो मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। चतुर्थ गुणस्थान का पुरुषार्थ चतुर्थ गुणस्थान प्रदान नहीं कराता। विद्वानों कुछ तो बोलो। प्रिंस बोला, क्यों पढ़े कर्मकांड गोमट सा दीप कांड? चतुर्थ गुणस्थान का पुरुषार्थ चतुर्थ गुणस्थान नहीं देता। घट पर्याय प्रकट हुई है, वो घट पर्याय का पुरुषार्थ नहीं है। वो पंडित से पूछो, न्याय शास्त्र भी है, स्थास कोश कुसूल, पंडित बराबर न्याय की भाषा बोल रहा हूं। मतलब सुभाष भैया, मिट्टी का पिंड, पिंड में फिर आकार दिया, चके पर रखा, ये सारी अवस्थाएं तब घट रूप में आकार प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व मिट्टी में पड़मन हो रहा था कि नहीं? ऐसे चतुर्थ गुणस्थान में पहुंचने के पूर्व, चतुर्थ गुणस्थान में स्पर्श करने के पूर्व प्रथम गुणस्थान में जो विशुद्धि बनी थी, उस विशुद्धि के पुरुषार्थ से ये जीव चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त हुआ है। आप भी तो पढ़े ना, प्रथम गुणस्थान में विशुद्धि बनेगी कि नहीं? बनेगी ना। प्रथम गुणस्थान में जो मिथ्यात्व की भद्रता में, मिथ्यात्व की मंदता में, अनंतानंद की मंदता में जो पुरुषार्थ चलता है, वही ज्ञानी देवसा गुरु के पास ले जाता है। वही भद्य मिथ्या दृष्टि है, वही दूर भव्य है। हाँ, इसको निकट भव्य भी कहते हैं, आसन्न भव्य। आगे चर्चा कर रहे हैं आपसे, दूर भव्य की बात नहीं करना। यहां
दूर भव्य। हे जीव, चतुर्थ गुण स्थान का पुरुषार्थ आगे ले जाएगा। प्रथम गुण स्थान में किया गया पुरुषार्थ आपको चतुर्थ के पास ले जाता है। इसलिए हे जीव द्रव्य, मैं बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं। हे जीव द्रव्य, हे जीव द्रव्य, रोहित, हे जीव द्रव्य, अपने मिथ्यात अवस्था के परिणामों में भी जो देव सा गुरु के पास जाने के भाव आ रहे हैं, उन भावों का भी आप जो है उपकार मानिए। उपकार मानिए। हे जीव द्रव्य, और गहरी बात सुनिए, तेरा ज्ञान गुण कभी अमंगल भूत नहीं होता। हे जीव द्रव्य, तेरा ज्ञान गुण कभी अमंगल भूत नहीं होता। पंडित साहब मैं धबला जी से बोल रहा हूं। हे जीव द्रव्य, तेरा ज्ञान गुण कभी अमंगल भूत नहीं होता। इसलिए जिस ज्ञान गुण से आपने हिताहित को समझा है, उस ज्ञान गुण को मंगल मानिए। जिन्हें परिणामों से पाप परिणति बन रही है, वे ही परिणाम अमंगलभूत हैं। पर जिन परिणाम में पंच परमेष्टि दृष्टिगोचर हो रहे हैं, निषुद्धात्मा दृष्टिगोचर हो रही है, वे परिणाम तेरे अमंगलभूत नहीं है, मंगलभूत है। हाँ, एक बात कहूं, एक बात कहूं, जैसे आपको मुमुक्षु मनोज समझ में आ रहा है क्या? जैसे आपको अपने गुरु का बहुमान आता है कि नहीं? आता है। अपने गुरु की कोई प्रशंसा कर रहा हो तो तुम्हें बड़ा आनंद आता है। हमारे देव की कोई प्रशंसा कर तो बड़ा आनंद आता है। हमारी जिनवाणी कोई प्रशंसा करो बड़ा आनंद आता है कि नहीं? हे मित्र, जबकि वे तेरे से अनाथ भूत हैं, उनकी प्रशंसा सुनने पर मुझे आनंद आता है। आता ना? गदगद भाव आता है, बहुमान आता है। हे जीव, अनाथ भूत देव सा ग्रुप की प्रशंसा सुनने पर बहुमान आता है। वो बहुमान जो आ रहा वो आत्मभूत है, वो मेरे में आ रहा है। पर जैसे तुम तटस्थ होकर बैठते हो, कभी सम्मेश्वर का ध्यान कर रहे हो, सोनागिरी जी, गिरनार जी, अहित क्षेत्र, हस्तापुर, पावाक्री आदि तीर्थ भूमियों की आप ज्ञानियों ध्यान में अनुभूति ले रहे हो, ऐसे ही उनको बहुमान दे रहे हो। ऐसे बैठ करके मित्र अपने उन परिणामों को बहुमान क्यों नहीं देते हो, जिन परिणामों ने तुमको तुम कुल दिया हो, जिन परिणामों ने तुमको जैन कुल में जन्म दिया, जिन परिणामों ने आपको यानी वीतराग धर्म में दीक्षित किया, जिन परिणामों ने आपको इतनी विशुद्धि प्रदान किए, उन परिणामों पर गदगद भाव आना चाहिए। आज से बैठना, आज से बैठना, कोई सल सोचना, अहो मैं यादव कुल में जन्म लेने के बाद भी आज तू घबराना नहीं बेटा। नेमिना स्वामी कौन थे? वो तेरे गांव के पास के थे, इस सोरीपुर बटेश्वर के पास का है लड़का, मालूम? जब कहीं हीन भावना आने लग जाए और कोई कहे कि कौन हो तुम धीरे से कहना, मित्र मत करो अपमान मेरा, मैं उस कल में जन्मा हूं जिसमें तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म हुआ है। फिर क्या सोचना वहां? ओ, मैं कुल का राग नहीं करा रहा हूं, मैं उन परिणामों से तुमको मिला रहा हूं जिन परिणामों की पवित्रता ने तुमको इस कुल में रख दिया है।
आना चाहिए बहुमान की नहीं आना चाहिए। जिसको अपने भावों की विशुद्धि का बहुमान आएगा वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसका अपमान हो जाए स्वयं का। बीरेन भैया ऐसे उज्जवल कुल में जन्मे हो, सुबह से जब घर से सोले के वस्त्र पहन करके जिनालय की ओर जाओ और जब छत्रपति नगर में तुम आदिनाथ स्वामी के ऊपर कलश ढारो मित्र, उस समय सोचना शेष भाव व्यर्थ है, अभाव के लिए हैं। यही भाव सद्भाव लिए रहे कि मैं श्री जिनेंद्र के कलश करता रहा। निज भावों पर बहुमान लाना सीखो, यही ध्यान है। लोग समझते ही नहीं है। क्या सुन रहे हैं अंकुर? बेटा निज भावों को बहुमान लाना यही ध्यान है। बहुमान लाना, भावुकता नहीं, बहुमान लाना। वो बहुमान आता रहना तो जीवन के हर पल में आपके संयम धारण करने के परिणाम विद्यमान होंगे। और जिनको अपने भावों का बहुमान नहीं है वे संयम मार्ग पर आकर के चित हो जाएंगे। सुन रहा ना भैया? बहुमान लाइए। बहुमान का मतलब मेरा यह है, आपको भगवान दिख जाए तो कैसा लगेगा? अशोक नगर से आए, महाराज के दर्शन करना है, वो महाराज के दर्शन करना है, ऐसे भाव आए, आपने तुरंत नमस्कार किया ना भैया पारासर जी? अब पारासर वहां से चल के अशोक नगर से आकर के नमस्कार कर रहा गदगद भाव से, ये आपने सम्मान किया ना गुरु का, ये बहुमान। ऐसे पारासर को ये सोचना चाहिए है कि हम महाराज के पास तो आ गए, इनका तो बहुमान मैंने कर लिया, सम्मान विनय, लेकिन जो परिणाम मुझे यहां लेके आए हैं उन परिणामों पर भी गदगद भाव लाइए। भोपाल तो हजारों लोग आते होंगे रोज, नाना नगरों से आते होंगे, सभी लोग तो चौक धर्मशाला नहीं आते, बराबर है कि नहीं? सबको मालूम है ग्रंथराज दिव्य धुनी का सार, प्रकृष्ट वचन, प्रकृष्ट देशना, ये प्रवचन सार चल रहा है, लेकिन बोध हो जाएगा, मालूम चल जाएगा, लेकिन सुनने के भाव नहीं होंगे नहीं होंगे।